नमस्कार। आज की साहित्यिकी में आप सबों का स्वागत है। आज की साहित्यिकी में सबसे पहले सोशल मीडिया और साहित्य का जो परिदृश्य है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और आज हमारे दो आमंत्रित कवियों का काव्य पाठ भी होगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे कवि आमंत्रित हैं उनका मैं परिचय कराऊं। तो हमारी दाहिनी ओर बैठे हैं श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा जी, जो अभी बेगूसराय के खोदावंदपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही हास्य और व्यंग में कई पत्र पत्रिकाओं के लिए और मंचों के लिए रचनाशील हैं। हमारे ठीक बगल में बैठे हैं श्री राजेश कुमार जी, जो विशेष सचिव से सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ ही सूफियाना कलाम के साथ विभिन्न मुशायरों में इनकी भागीदारी होती रही है। आज इनसे भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और साहित्य का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर हम चर्चा करें। मैं चाहूँगा कि श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा जी आप बताएं कि सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं। सर, इस विषय पर ध्यान देने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआती दौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य का अनुपम प्रचार प्रसार हुआ है जी। पहले कवियों को, खास करके गांव देहातों में रहने वाले जो लोग थे, उनको न मंच मिलता था न श्रोता मिलते थे। आज सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही ऐसे छिपे हुए कवि या छिपे हुए लोग जो साहित्यकार भी होंगे, इनको मंच भी मिला बड़ा सा और दूर दूर तक पहुंचने का माध्यम भी मिला। तो एक बड़ी बात हुई साहित्य के क्षेत्र में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा क्षेत्र मिलने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं जी। काफ़ी रिस्पॉन्स से जाते हैं। तो जो भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, या जब इन रचनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, इनको भी अपनी कविता को या अपने साहित्य लेखन को परिष्कृत करने का मौका मिला है। ये भी बड़ी बात हुई है। और नकारात्मक में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चीप पॉपुलरिटी के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे अनर्गल प्रलाप भी डाल देते हैं। तो कचरा से भी भर रहा है सोशल मीडिया, ये दिक्कत होती है। और इसके साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि कट कॉपी पेस्ट का जो टेक्निक है ये भी बढ़ा है। तो जो मौलिक रचनाएं हैं, जो मौलिक बातें हैं, उनमें कुछ डुप्लीकेसी आई है और अच्छे अच्छे कवियों की जो रचना है उसमें कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन मिला जुला के अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया साहित्य के लिए वरदान साबित हुआ है और बहुत सारे लोगों की पहुंच बहुत दूर तक हो गई है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि यह अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को अपनी बात कहने का एक बहुत अच्छा ज़रिया मिला है। तो इस हेतु सोशल मीडिया की अपनी महत्ता है। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, राजेश सर, कि आप बताएं कि सोशल मीडिया का जो वर्तमान परिदृश्य है आप उसको किस रूप में देखते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, साहित्य हमारे समाज का दर्पण है जी। और दर्पण साफ रहेगा तो छवि साफ छाप दिखेंगे। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सोशल मीडिया का रोल है, जिस पर अभी बताया गया, नकारात्मक जो है जी, उसको थोड़ा फिल्टर करने की आवश्यकता है। उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं और वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अगर हमें लगता है कि शोभनीय नहीं है तो उन चीज़ों पर प्रशासन की एक नज़र होनी चाहिए। उसी तरह आजकल जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत सारे रील्स वगैरह लाए जा रहे हैं, AI, उस पर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जी। ताकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, इसकी जो पवित्रता है, इसकी जो सैंक्टिटी है और इसकी जो सोच है, एक सामाजिक सोच है, वो सामाजिक सोच ना बिगड़े और हमारी जो
विश्व के अंदर जो एक आइडेंटिटी है, इंटिटी है, एक अच्छे नागरिक होने का, एक अच्छे विश्व नागरिक होने का, जी वो बना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसा कि आप सर ने भी बताया कि इसके जो वर्तमान परिदृश्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, उसमें ज़्यादा तो सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो हैं वो दूसरों की रचनाओं को लेकर के या अनावश्यक टिप्पणी करके और इसमें समय व्यतीत करते हैं, गंवाते हैं। अभी हाल ही में मैं सोशल मीडिया और साहित्य का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं प्रस्तुत करूँ। जी जी बिल्कुल। दिन आभासी पटल पर गंवाते हो क्यों, बहुत खूब। दिन आभासी पटल पर गंवाते हो क्यों, सोशल मीडिया पर रातें बिताते हो क्यों। क्या बात है। फेसबुक इंस्टाग्राम गई नींद ना आराम, फेसबुक इंस्टाग्राम गई नींद ना आराम, इसका चस्का लगा सारे ठप पड़े काम, कीमती वक्त व्यर्थ ही लुटाते हो, वाह वाह। कीमती वक्त व्यर्थ ही लुटाते हो क्यों, दिन आभासी पटल पर गंवाते हो क्यों। सकारात्मक पहलू देखें, सच है अभिव्यक्ति का एक जरिया भी है, सच है अभिव्यक्ति का एक जरिया है ये, खास मुद्दों की खातिर नजरिया है ये, छोटे बच्चों के हाथ फोन थमाते हो क्यों। क्या बात है, क्या बात है। छोटे बच्चों के हाथ फोन थमाते हो क्यों, दिन आभासी पटल पर गंवाते हो क्यों, सोशल मीडिया पर आते बिताते। बहुत अच्छा, जीते रहिए। थैंक यू। और बहुत सुंदर। मैं अब चाहूँगा कि काव्य पाठ का दौर शुरू हो, तो सबसे पहले बड़े ही आदर और अदब के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा जी को। आप हास्य और व्यंग के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी जो रचना है कि जब बेगम है तो गम कहाँ है, मैं चाहूँगा कि आप वह रचना सुनाएं। जी जी श्री धन्यवाद। मिथिलेश बिहारी वर्मा जी। थैंक यू। इस कविता पाठ के पूर्व मैं 2 पंक्ति पृष्ठभूमि में देना चाहता हूँ कि आमतौर पे ज़िंदगी में जब बेगम का प्रवेश होता है तो नई ज़िंदगी मिल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। जी जी। और हमने भी ऐसा महसूस किया है, और मेरी रचना के पीछे कहीं ना कहीं मेरी बेगम खड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन्हीं से रचना शुरू करूं। जरूर जरूर। तो ये एक बात कहना चाहूँगा कि उत्प्रेरणा तो उन्हीं से मिली है, और थोड़ा अपभ्रंशित भाषा का प्रयोग करूं तो उत्पीड़न भी उन्हीं से मिला है। वाह, चलिए स्वागत है आपकी और रचना। इसी उत्प्रेरण ने हमारे हृदय तल को कहीं ना कहीं इतना प्रभावित किया कि मैं रचनाशील बन गया। कायदे से मैं विज्ञान के विद्यार्थी रहा हूँ, जी जी। तो मेरी रचना प्रस्तुत है आप लोगों की खिदमत में। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। पहली पंक्ति है, सुना जाएगा जी। कि बेगम है, बेगम है तो गम कहाँ है। वाह, वाह। बेगम है तो गम कहाँ है, और अगर है भी गम, जी। और अगर है भी गम तो बताने का दम कहाँ है। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेगम सुबह उठती अंगड़ाई है लेती, बेगम का है। जी जी। बेगम सुबह है उठती अंगड़ाई है लेती, इसके बाद जम्भाई भी लेती, और फिर धीरे से आवाज़ है देती, यार चाय बनाओ ना, देह में बड़ी दर्द है। तुझे दया नहीं आती, तू कितना बेदर्द है, शर्मा जी को नहीं देखते, तू कैसा मर्द है। मन ही मन सोचूं, मन ही मन सोचूं, ऐसा सनम मिलता कहाँ है, और बेगम है तो गम कहाँ है, गम है भी तो बताने का दम दम कहाँ है। चाय की बेगम
चुस्कियां है लेती, सुरक सुरक कर उलाहना भी देती, तुझे आज तक चाय बनानी नहीं आई। वाह। तुझे आज तक चाय बनानी नहीं आई। और वॉशरूम जाते जाते एक ऑर्डर भी फरमाई, देखो तो जरा मेड आई है, देखो तो जरा मेड आई है, 9 बज गए हैं बर्तन भी नहीं धुलाई है। मैंने गेट तक जाकर सिटकियां हटाई है, मेड की जगह मेरी सास चली आई है। वाह। मेड की जगह मेरी सास चली आई है। अब तो मेरी सांस रुकने को आई है। वाह। एक क्या कम थी, दूजी चली आई है। अच्छा प्रयोग है। अच्छा। जी, एक नहीं नाक में दम कर रखा है जी। एक नहीं नाक में दम कर रखा है, सांस भी न लेने देती, इतना बेदम कर रखा है। अब तो मुझसे चैन से सोया भी न जाएगा, उठना हंसना तो दूर रोया भी न जाएगा। वाह। करूं क्या क्या ना करूं, दिल बैठा जाता है। करूं क्या क्या ना करूं, दिल बैठा जाता है। सोच सोच के या अल्लाह, सोच सोच के या अल्लाह, गर्दन ऐठा जाता है। आंसू भी निकलते नहीं, आंसू भी सर निकलते नहीं। मेरी आंखें नम कहाँ है, वाह। और बेगम है तो गम कहाँ है भी तो बताने का दम कहाँ है। अच्छा है। सुबह सुबह मैडम ने धक्का देकर उठाया, सुबह सुबह मैडम ने धक्का देकर उठाया। मेरे आंख भींचते भींचते कई आदेश फरमाया, जा ताज़ी मछली ले आ, साथ में पनीर भी। जा ताज़ी मछली ले आ, साथ में पनीर भी। बासमती चावल भी लाना, आटा और खमीर भी। माँ के दांत कमज़ोर हैं, धीरे धीरे खाती है। वाह। माँ के दांत कमज़ोर हैं, धीरे धीरे खाती है। उम्र भी ज़्यादा है, सुबह ही नहाती है। वाह। क्या क्या लाऊं और कहाँ कहाँ जाऊं, क्या क्या लाऊं और कहाँ कहाँ जाऊं। पाँव में भैया अब दम कहाँ है, बहुत अच्छा। और बेगम है तो गम कहाँ है। खाना खाकर सासू माँ कमरे तक से सर गई, पेट उनके फूल गए, पलंग पर पसर गई। अब फिर मैडम ने एक आदेश फरमाया, अब फिर मैडम ने एक आदेश फरमाया। खाना खाते खाते मुझे टेबल से उठाया, जाकर हाज मोला ले आ, साथ में डाइजिन जेल भी। वाह। जाकर हाज मोला ले आ, साथ में डाइजिन जेल भी। हिंगोली भी लाना, साथ में चमेली का तेल भी। मैं समझ गया कि पनीर मछली पर लैस हो गया है। वाह। मैं समझ गया कि पनीर मछली पर लैस हो गया है, और सासू माँ इतना ठूंस ली कि गैस हो गया है। क्या करता, बाजार गया, दवाई लेकर आया, अपने लिए थोड़ा बढ़िया मिठाई लेकर आया। दवाई खाकर सासू माँ को आराम हो पाया, और तब मेरे काम का विराम हो पाया। वाह। मैं अपने सारे काम निपटा कर अपने कमरे में आया। कमरे में बेगम को पलंग पर लेटा पाया। देखते ही बोली, जानू देह में बड़ी दर्द है। देखते ही बोली, जानू देह में बड़ी दर्द है, थोड़ा पैर दबा दो ना, खाली क्यों बैठ रहा है। बैठते ही बोली, जानू देह बड़ी ऐंठ रहा है, थोड़ा पाँव दबा दो, खाली क्यों बैठ रहा है। बेगम का पैर जो रोज रोज दबाए, सर मैसेज है, बेगम का पैर जो रोज रोज दबाए, उसके घर में भारी खुशहाली आए। उसके घर में भारी खुशहाली आए तो फिर गम कहाँ है, और गम है भी तो बताने का दम कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनाया सर आपने जी। सर। जो यथार्थ है उसको हास्य और व्यंग्य के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री राजेश कुमार जी को बुलाना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ। कैफ अज़ीमाबादी की ये पंक्तियाँ कि मेरे सर से गुजर गया बादल, न जाने किधर गया बादल।
मेरे सर से गुजर गया बादल, ढूंढता हूँ किधर गया बादल, अब समंदर पे जाके बरसा है, लौट के अपने घर गया बादल। श्री राजेश कुमार जी। मैं सूफी रचनाएं करता हूँ और जो भारतीय संदर्भ है, भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ है, उस संदर्भ में किया करता हूँ। स्वागत। तो सबसे पहले 4 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा कि हर आस तुम्ही से है मौला, वाह। हर आस तुम्ही से है मौला, तहे दिल से तेरे आभारी हैं। वाह। चाहा जिसको दीदार दिया, बतला दे मेरी कब बारी है। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक दूसरी रचना जी, छोटी सी, स्वागत। एक जिसको हम सूफी रामायण भी कह सकते हैं जी जी। कि मस्त मस्त है मौला, वाह। मस्त मस्त है मौला, जिस्म रूह से बोला। वाह। क्या बोला? रमा राम रम बोला, डमाडम डमरू बोला। वाह। बुद्ध कौशिक ऋषि की राम रक्षा स्तोत्रम एक अनुपम रचना है। जी जी। उसके जो अंतिम श्लोक है वो है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जी। तो रमा राम रम बोला, डमाडम डमरू बोला, सज सजा हिंडोला, जी। हर भेद कलंदर खोला, वाह। आई पिया मिलन की बेला, वाह वाह, रोम रोम है बौला। वाह। रात सखी मैंने देखा एक सपना, सपने में देखा पिया का घर अपना, वाह। नींद खुली तो मैं परेशान हो गई कि जाना है मुझको भी पिया घर अंगना। आहा। सखी सखियन बोले चुनर मेरी मैली, ना अच्छे गुण ढंग ना मैं अमली। वाह। सावली सूरतिया बोले नजरे भी हैं ख्याली, कि जौबन भी रह रह के करे मारा मारी। वाह। लाज बचाओ पिया शिया की मैं सहेली, आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाज बचाओ पिया शिया शिया की मैं सहेली, हकीकत बयां करूं समझो ना फकत पहेली। बन ठन के मैं भी पिया घर पहुंची, अवगुण माफ करो पिया गुहार लगाई। वाह। अखियां मिलते ही पिया पहचाना, बहियां मरोरी मेरी गले से लगाया। पिया 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 तब मैंने पिया रट लगाया, बना के सुहागन पिया रत जगिया कराया। वाह। सुबह हुई तो मैं समझी सारी बतिया, कि जोगिया जोगिनिया की एक ही सूरतिया। खुसरो निजाम सरकार मुठिया की जय हो, आहा, जनकपुर सिया की नैहरिया की जय हो। बहुत आ अच्छा। राजेश पिया जपे तुहे लक लक बधैया, कि पकड़ाई है पिया क्या खूब तूने अपनी रह डगरिया, अपनी रह डगरिया। बहुत सुंदर। एक रचना और कोई छोटी सी आप सुना दें। कई तेज तर्रार विद्वान नजूमी स्कॉलर भटक गए, जी। कई दौलत वाले पैसे वाले लटक गए, पर जो तेरी आस्था वो रजा पे रुक गए, उन्हें आके तूने खुद थाम लिया। जी। वही श्री प्रेमानंद महाराज हो गए। उनके साथ होती न तेरी यादे वादे राधे राधे, तो वो भी भटक गए होते कहीं। उनके साथ होती न तेरी यादे वादे राधे राधे, तो वो भी भटक गए होते कहीं। पर तेरी दुआओं ने उन्हें, राधे राधे के असर ने उन्हें प्रेमानंद महाराज बना दिया। वाह। जिंदगी और मौत का सिलसिला पार कर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं उनके बारे में। जिंदगी और मौत का सिलसिला पार कर, आज खड़ा हूँ यार अब तेरे दर पे। अब तू ही बता दे मेरे यार की जश्न फना में किस कदर नाचे पिया राजेश आखिर तेरे दर पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपने अपनी दोनों रचनाओं के माध्यम से सूफी का जो असली मिजाज है, जो शब्दावली है, उसको बहुत अच्छे ढंग से पिरोया। मैं अब हालांकि मौसम शिशिर का है, जाड़े की ऋतु है, लेकिन जल्द ही बसंत का आगमन होने वाला है, तो मैं बसंत को न्योता देने जा रहा हूं और वसंत का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं।
मादक वसंत आया, मादक वसंत आया। क्या बात है। और कंत मेरे आए, कलियां हुई हैं सुरभित, हाँ कलियां हुई हैं सुरभित। भौरों ने गीत गाए, मादक बसंत आया। पहला बंद देखें। बहुत अच्छा। पीली सरसों वसुधा के परिधान की शोभा न्यारी। क्या बात है। पीली सरसों वसुधा के परिधान की शोभा न्यारी। इंद्रधनुष सी छटा बिखेरे, कलियां क्यारी क्यारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महुआ महक उठा है, हाँ महुआ महक उठा है। आमों में बौर आए, मादक वसंत आया। और कंत मेरे आए, कलियां हुई हैं सुरभित। भौरों ने गीत गाए, मादक बसंत आया। और क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। कोयल कूके हुक उठे, मन पंचम स्वर में गाए। बहुत खूब, बहुत कोयल बहुत अच्छा। कूके हुक उठे, मन पंचम स्वर में गाए। पी पी रटन पपीहा प्रिय के, हियरा को हुलसाए। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। पाँवों में मस्त थिरकन, हाँ पाँवों में मस्त थिरकन। कोई फाग राग गाए, बहुत खूब, बहुत मादक खूब। वसंत आया। और कंत मेरे आए, कलियां हुई हैं सुरभित, हाँ कलियां हुई हैं सुरभित। भौरों ने गीत गाए, मादक बसंत आया। और अंतिम बंद देखें वाह, बहुत कि अच्छा। कैसा दृश्य उत्पन्न होता है जब बसंत आता है, होली आती है। जी जी। सुनाया जाए। गली मोहल्ले दल में झूमे, देखो छैल छबीले। क्या बात है, बहुत अच्छा। गली मोहल्ले दल में झूमे, देखो छैल छबीले। प्रेम नेह से मिलते मलते, रंग गुलाल हैं पीले। वाह वाह। प्रेम नेह से मिलते मलते, रंग गुलाल हैं पीले। उल्लास हर्ष छाया, उल्लास हर्ष छाया। ऋतुराज सबको भाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीते रहिए। बहुत सुंदर, आया। और कंत मेरे आए, कलियां
हुई है सुरभित, हाँ कलियाँ हुई है सुरभित, भौरों ने गीत गाए, मादक वसंत आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मादक सुंदर। वसंत आया। और आज की साहित्यिकी में हमारे दो आमंत्रित कवि श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा जी, आप बेगूसराय से पधारे, और हमारे ठीक बगल में श्री राजेश कुमार जी, आपने अपनी सूफियाना रचनाओं से आज हमें आप्यायित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की साहित्यिकी में जो भी रचनाएं प्रस्तुत की गईं, जो भी विचार आए, वे हमारे दर्शकों को अवश्य पसंद आएंगे। अपनी राय दूरदर्शन केंद्र तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।